और इलेक्शन कमीशन ने एक बयान भी जारी किया था पिछले दिनों कि वफाकी हुकूमत वजीर आजम साहब ऐसे लोग पार्टी में ना लें जिन पर किसी पार्टी का काबीना में ना लें जिन पर किसी पार्टी का होने का इल्ज़ाम है। अब ये उनको तक बात पहुंची हुई है, उन तक इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, लेकिन देर हो गई है लेने नोटिस। मुझे नहीं लगता कोई, देखिए इख्तलाफात तो होंगे, इंतखाबात में जोर होगा, आग होगी, बयानात होंगे, तकरीरें होंगे, पेट फाड़ने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, गारंटी मामला तो उस हद तक नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस ने, जिस तरह साबिक तक जाएंगे। जी। और देखिए नवाज शरीफ साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में कहते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। दोनों ने ही ये तय किया था कि अदम एतमाद की तहरीक आए, हम जैसे लोग बड़े खिलाफ थे, हमने कहा था पूरे 5 साल दे दें आप, उसके बाद देखें क्या होता है, उसके बाद बंदा खुद ही भाग जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, उसके बाद भी इंतखाबात हो सकते थे, तब भी इंतखाबात नहीं कराए गए 3 महीने के बाद। तो अब वो जो सूरत हाल है भुगतना पड़ेगी ना, जो महंगाई की सूरत हाल है तो भुगतना पड़ेगी। प्राइम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो मियां साहब की जो वापसी आपको लग रहा है इस बार कंफर्म है और आसान होगी? जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन पर नायब तरामीम का फैसला दिया, कहा यह जा रहा है कि मकसद उसका सियासी था, तो नवाज शरीफ उससे मुतासिर होते आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फुल बेंच एक दरख्वास्त सुन रही है, जिसको डेफर किया गया है 3 अक्टूबर तक के लिए, अगर ये इससे ख़त्म हो जाता है, अगर इससे ख़त्म हो जाता है तो वो फैसला उड़ जाएगा जो बंदियाल साहब दे गए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो बेंच गैर कानूनी थी। जिस बेंच ने फैसला दिया था वो गैर कानूनी थी। अगर नहीं उड़ाया उन्होंने और डिसीजन दिया कि ये पार्लियामेंट का, देखें इस बेंच के अंदर इस वक्त जो जजेस हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। जो आपने लाइव देखी ब्रॉडकास्टिंग, मैंने एक ज़माने में देखा था बड़े बड़े जज, बहुत ताकतवर जज, बहुत ताकतवर वकील, उनकी जो डिबेट होती थी वो सीखने वाली होती थी। परसों जो हमने डिबेट देखी उसमें उन वकीलों को आपने एक्सपोज कर दिया जो करोड़ों रुपए लेकर, फीस लेकर फैसले ले आते हैं। और बड़ी तनकीद हो रही थी बेग साहब उस बात पर भी कि वकला को दलाइल नहीं देने दिए जा रहे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं थे, देखिए उनके पास दलाइल यूं नहीं थे कि जब उनसे पूछ रहे थे कि आप वो आइन की क्लॉज बताइए जिसके तहत ये कानून गैर आईनी है, उनके पास नहीं था वो फंडामेंटल राइट बताइए जो इस कानून से मुतासिर हो रहा है, उनके पास नहीं था वो। मेरा ख्याल है, मेरा परसेप्शन है, मेरा अंदाजा है। तो चीफ जस्टिस ने तो यही कहा ना कि आपका अंदाजा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि फला फैसला आया था, तो ये कहा गया कि उस फैसले के ताबे नहीं है। बिल्कुल हम ताबे नहीं है। तो फुल कोर्ट आपको लगा इस मामले पर काफी डिवाइडेड दिखाई दे रहा है? नहीं, काफी डिवाइडेड नहीं है। दो साहब, और वो सवाल भी बहुत उनके अजीब थे। मुझे हैरत होती है कि फुल बेंच का फैसला कहाँ चैलेंज होगा। ये सवाल एक तालिब इल्म के लिए, मुझे तालिब इल्म के लिए बड़ा अजीब व गरीब था कि फुल बेंच का फैसला कहाँ चैलेंज करेंगे आप, कि फुल बेंच पूरी कोर्ट है, पूरी कोर्ट ने फैसला दे दिया है, गुंजाइश ही नहीं है आगे। तो बेग साहब अभी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से, स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूं मुस्लिम लीग नून का, उनको तो ऐसा लग रहा है कि अब इंसाफ हो जाएगा, और हर जमात को ये लगता है कि जब इंसाफ उनके साथ उनकी मर्जी का होगा तो वही सही इंसाफ है। तो आपको लगता है कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है इन जमातों को भी, स्पेसिफिकली नून लीग को? देखिए मैं 2-3 जजेस की गुफ्तगू सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी को किसी से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, मायूसी हो जाएगा। अगर मायूसी हो गई तो फिर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम सब पूरा पाकिस्तान के पूरा सिविल सोसाइटी, मीडिया, दानिश्वर, लिखारी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए लग गए थे, याद होगा आपको जी। और जनाब ऐसा हुआ था, लगता था पाकिस्तान में कोई मामला ही नहीं है। ये अलग बात, वो साजिश क्या थी वो छोड़ें, खैर आप उनमें में एक जनरल की आनी इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो बाद में मालूम हुआ कि हमारे साथ धोखा हो गया।
वो जो हम आज़ाद अदलिया की बात कर रहे थे वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जुल्म आज़ाद अदलिया पर वही हुआ जब जस्टिस इफ्तिखार को बहाल किया गया और उन्होंने अपनी अदालती मार्शल लगाया हुकूमत के ऊपर। अब भी सूरत हाल ये है। मैं जस्टिस फैज का मैंने इंटरव्यू का फैसला पढ़ा है, बलूचिस्तान पे रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, जस्टिस फैज का, जस्टिस फाइज ईसा का फैजाबाद का फैसला पढ़ा है मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की लाइन टो करेंगे। और वो ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह भी चुके हैं कि कल को मेरे से गिला ना किया जाए कि मुझे यहां बुलाया था और मैं अब इन लोगों के खिलाफ ही फैसले दे रहा हूं। क्योंकि देखिए बात ये है कि वो पार्लियामेंट के हामी हैं, वो आइन के हामी हैं, वो कानून के हामी हैं। लेकिन जब आप आइन और कानून के खिलाफ बात करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो आपके खिलाफ फैसला देंगे वो। और ऐसे कई जज हैं, अच्छी बात ये, ऐसे कई जज हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट अजीम तर है, पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप कलअदम नहीं कर सकते। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेग साहब, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यादातर वक्त है वो गुजरता है सियासी मामलात को हैंडल करने में, डील करने में। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ तब्दीली हम देखेंगे? 56 से 57 हजार केसेस हैं, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? मतलब ये छोटी बेंचें बना रहे हैं फैज ईसा साहब, शायद उसका मकसद यही है। और कल जो कुछ समातें हुई हैं वो छोटे छोटे केसेस के समा, छोटे से मुराद मेरा ये नहीं है क्योंकि केस नहीं है, क्योंकि हम बड़ा केस कहते हैं सियासी केस को जी। छोटे केस कत्ल के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, जायदाद के हैं, बरसों से पेंडिंग में पड़े हुए, 30 40 साल से पेंडिंग में पड़े हुए। हमारी एक सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऐसा फैसला दिया था जो आज़ादी से पहले का केस था, अब अंदाजा लगाए ना, अभी 2 साल पहले की बात है। ऐसा फैसला आया जो प्री पार्टीशन डेज की प्रॉपर्टी का केस था पंजाब के अंदर, और उसका उन्होंने फैसला दिया कि इस तरह डिवाइड होगी। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने केस किया था, कौन लोग थे जिन्हें फायदा पहुंचेगा? कुछ मुकदमात तो ऐसे थे जब बंदे को रिहा किया बल्दिया टाउन केस में तो मालूम मर चुका है, वो जेल में मर गया वो। तो इतनी ताखीर होती है जब हमारे यहाँ अपीलों में ताखीर होती है। अपील इस तरह लंबी, आप लंबी डेट देते हैं, और सियासी केस की जो डेट होती है, माफ कीजिएगा मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, सियासी केस की डेट सुबह से शाम की होती है। आप इंतजार करते हो मुलजिम का बैठकर कि कब आएंगे, 5 बजे आएंगे, 5:30 बजे आएंगे, ये होता है। आप अल्लाह दित्ता का इंतजार नहीं करते। ऐसे ही है। ठीक है बेग साहब, एक और बड़ा हम मामला है जहां हम देख रहे हैं कि कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, और वजह यह है कि कनाडा में हरदीप सिंह निजार का जो कत्ल हुआ, भारत पर इल्जाम लगा है, और अगर इल्जाम लगाया गया है कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से तो ऑब्वियसली उनके पास इस हवाले से प्रूफ मौजूद होंगे,